हम आज लद्दाख में बन रहे भारत के पहले पेट्रोग्लिफ्स कंजर्वेशन पार्क के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। हमें ये समझना है कि आखिर इन चट्टानों में ऐसा क्या छिपा है और इन्हें बचाने की इतनी इमरजेंसी क्यों आ गई है। जब भी हम इतिहास को बचाने की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान अमन अक्सर पुरानी इमारतों, महलों या कागज की किताबों पे ही जाता है। हाँ, नेचुरल सी बात है। ऐतिहासिक मतलब इमारतें। बिल्कुल। लेकिन खुले आसमान के नीचे, पहाड़ों के सीने पर जो इतिहास लिखा गया है, उसे सहेजने की जो आदत है, वो भारत में अभी काफी नई है। सही बात है। ये जो पेट्रोग्लिफ्स हैं, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये सीधे तौर पर चट्टानों पर उकेरी गई गवाहियां हैं। तो ये जो पार्क बन रहा है, ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये उस कलेक्टिव कैनवस को बचाने की एक आखिरी कोशिश है, जो हमें हमारी प्राचीन भू राजनीति और व्यापार के बारे में बताता है। यहाँ एक शब्द बार बार आ रहा है, पेट्रोग्लिफ्स। हाँ, अगर इसे हम थोड़ा तकनीकी तौर पर समझें तो ये किसी गुफा में बनी पेंटिंग से कैसे अलग है? क्योंकि अक्सर लोग रॉक आर्ट और पेट्रोग्लिफ्स को एक ही चीज मान लेते हैं। हाँ, ये कन्फ्यूजन बहुत आम है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा तकनीकी अंतर होता है। देखिए, पेंटिंग या जिसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं, उसमें चट्टान के ऊपर प्राकृतिक रंगों का लेप लगाया जाता है। अच्छा, मतलब रंग से चित्रकारी की जाती है। एग्जैक्टली। और समय के साथ क्या होता है कि बारिश, हवा या धूप से वो रंग हल्का पड़ जाता है या धुल जाता है। लेकिन पेट्रोग्लिफ्स में कुछ भी ऊपर से जोड़ा नहीं जाता, बल्कि चट्टान के ही एक हिस्से को खुरच कर हटाया जाता है। ओ, हटाया जाता है। हाँ, शब्द पेट्रा का मतलब ही है चट्टान और ग्लिफ्स का मतलब है उकेरना। तो लद्दाख जैसे ठंडे और सूखे रेगिस्तान में ना, हजारों सालों में चट्टानों के ऊपर मैंगनीज और क्ले की एक बहुत डार्क परत जम जाती है, जिसे जियोलॉजी में डेजर्ट वार्निश कहते हैं। डेजर्ट वार्निश मतलब वो चट्टान की अपनी एक नेचुरल स्किन या त्वचा बन जाती है। बिल्कुल सही कहा, एक प्राकृतिक त्वचा। और मजे की बात यह है कि प्राचीन लोगों को इस बात की समझ थी। वो किसी बहुत नुकीले और सख्त पत्थर का इस्तेमाल करके उस काली परत को हथौड़े की तरह चोट करते थे। अच्छा। तो जब वो ऊपरी डार्क लेयर हटती थी, तो नीचे से चट्टान का हल्का रंग उभर के बाहर आ जाता था। इस तरह वो चित्र बनाते थे। लद्दाख प्रशासन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई हम्म। जो ये पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क बना रहे हैं, उसकी लोकेशन मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, लोकेशन का चुनाव बहुत अहम है इसमें। इसे सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाट में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा। अब नदियों का और मानव सभ्यताओं का रिश्ता तो पुराना है, लेकिन इस पार्क को नदी के किनारे ही क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, इसके पीछे ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों कारण हैं। ज्यादातर पेट्रोग्लिफ्स मूल रूप से नदियों के किनारे ही मिलते हैं, खासकर सिंधु और जांस्कर नदियों के आसपास। अच्छा। पुराने जमाने में जब पक्की सड़कें या गूगल मैप्स तो होते नहीं थे, तो नदियां ही रास्ता खोजने का सबसे भरोसेमंद जरिया होती थीं। हाँ। मुसाफिर बस नदी के बहाव के साथ चलते थे। हाँ, पीने का पानी भी मिल जाता था। बिल्कुल। तो उनके रुकने और चट्टानों पर चित्र उकेरने की जगहें भी नदी के किनारे ही बनी। इसलिए इस पार्क को सिंधु घाट पर बनाने का मतलब है उस पूरे ऐतिहासिक माहौल या कॉन्टेक्स्ट को कायम रखना जिसमें ये मूल रूप से बनाए गए थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब पुरातत्व की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी डिबेट रही है कि किसी भी ऐतिहासिक चीज को उसकी मूल जगह यानी इन सीटू ही रखना चाहिए। हाँ, ये डिबेट तो हमेशा से होती आई है। क्योंकि एक चट्टान जिस पहाड़ का हिस्सा है, उस पर किस एंगल से धूप पड़ रही है, पास में कौन सी नदी है, वो पूरा परिदृश्य उस कला का हिस्सा है। अगर एएसआई किसी भारी चट्टान को उखाड़कर 50 किलोमीटर दूर किसी पार्क में रख दे, तो क्या उसका असली महत्व खत्म नहीं हो जाता? ये आर्कियोलॉजी के सबसे बड़ी दुविधाओं में से एक है। थ्योरी तो यही कहती है कि धरोहर को अपनी मूल जगह पर ही होना चाहिए। संदर्भ टूटने से बहुत सी जानकारी खो जाती है। लेकिन लद्दाख के केस में ना, ये बात अब सिद्धांत से बहुत आगे निकल चुकी है। मतलब ये अब अस्तित्व की लड़ाई है। एग्जैक्टली। जब कोई चीज अपनी मूल जगह पर पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर आ जाए, तो उसे बस आदर्श स्थिति के नाम पर वहीं छोड़ देना तो बेवकूफी है। हाँ, वो तो विनाश को चुपचाप देखने जैसा होगा। बिल्कुल। और लद्दाख में ये शिला चित्र अलग अलग जगहों पर सैकड़ों किलोमीटर में बिखरे हैं। हर चट्टान के पास गार्ड खड़ा करना या बाड़ लगाना तो प्रैक्टिकली नामुमकिन है। तो ऐसे में एक सेंट्रलाइज्ड पार्क बनाना कोई शौक नहीं है, बल्कि एक मजबूरी और सबसे सुरक्षित विकल्प। हाँ, ये मजबूरी कितनी बड़ी है ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब अगर 2000 सालों तक वो चट्टानें कड़ाके की ठंड और बर्फीले तूफानों में सही सलामत रहीं, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें वहां से हटाना ही पड़ रहा है? जो बदला है ना, वो है हमारे विकास का तरीका और उसकी स्पीड। लद्दाख में करीब 400 ऐसी साइट्स हैं जहां ये पेट्रोग्लिफ्स हैं, और अब इनमें से ज्यादातर खतरे में हैं। और ये खतरा प्रकृति से नहीं, बल्कि हमसे है। मानव निर्मित खतरा। हाँ, लद्दाख एक सीमावर्ती इलाका है।
तो जाहिर है वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाना, नई सड़कें और पुल बनाना हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वो तो सबसे अहम है। लेकिन पहाड़ों को काटकर जब सड़कें बनती हैं तो उसमें भारी मशीनों और डायनामाइट का इस्तेमाल होता है। इसीलिए इस पार्क का मकसद सिर्फ पत्थरों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस अज्ञानता को मिटाना है जो सबसे बड़ा खतरा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें 18 अप्रैल को मनाए जाने वाले वर्ल्ड हेरिटेज डे की अहमियत भी समझनी चाहिए। ये दिन अक्सर कैलेंडर में बस एक और छुट्टी या एक आम दिन बनकर रह जाता है, लेकिन जब हम पेट्रोग्लिफ्स जैसी नाजुक चीज़ों की बात करते हैं तो ये दिन अमूमन एक अलार्म की तरह लगता है। याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं है। अगर आज हमने ध्यान नहीं दिया तो कल वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यही इस पूरी पहल का सबसे बड़ा मैसेज है। हम विकास को रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन विकास और हमारी विरासत के बीच एक बैलेंस तो बनाना ही होगा। बिल्कुल। एएसआई और लद्दाख प्रशासन की ये कोशिश उसी बैलेंस को जमीन पर उतारने का एक तरीका है। ये उन कहानियों को बचाने की लड़ाई है जो किताबों में नहीं बल्कि सीधे धरती की त्वचा पर लिखी गई हैं। अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो एक बात साफ है कि लद्दाख के ये पहाड़ खामोश नहीं हैं। ये एक खुला हुआ दस्तावेज है जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि हम इंसान कभी भी एक दूसरे से अलग थलग नहीं थे।